नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज ये करंट अफेयर का दूसरा वीडियो है। और देखो, अब करंट अफेयर का डेली वीडियो अपलोड होगा, तो आप लोगों को करंट अफेयर का वीडियो डेली देखना है, क्योंकि किसी भी मंडे एग्ज़ाम में या स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में आप ये बात जान लो कि करंट अफेयर का 30 to 40% वेटेज क्राइटेरिया होता है। तो इसको आप लोगों को देखना है। और जितने भी आज का ये जो वीडियो है, सूचकांक का वीडियो, इंडेक्सेस का, और 3-4 वीडियो इंडेक्स के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सारे इंडेक्स जितने भी हैं वो सब कवर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले जो सूचकांक है वो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है दोस्तों, ये देखो, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2022। तो इसको देखो किसने लॉन्च किया है। तो 2021 में, नवंबर 2021 में ऑर्गेनाइजेशन है जर्मन बाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, इनके द्वारा जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2022 को रिलीज किया गया। ठीक है, ये देखो 7वां संस्करण है। इसके पहले 6 इंडेक्स आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये सूचकांक करता क्या है। इसका उद्देश्य ये है कि जलवायु परिवर्तन पर, जो जलवायु क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसमें किन किन देशों ने अच्छा काम किया है और किन किन देशों ने काम अच्छा नहीं किया है, उसके ऊपर पे ये रिपोर्ट बनाते हैं और फिर हर देश को रैंकिंग देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सफल देश बताए गए हैं कि जलवायु परिवर्तन पर किन देशों ने अच्छा कार्य किया है और किन देशों ने ठीक कार्य नहीं किया गया है। तो देखो, ये पेरिस समझौते के बाद से ही ये बराबर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, पेरिस समझौता 2015 में आया हुआ था, उसके बाद से ये बराबर लॉन्च हो रहा है। तो देखो, अब हमें इतना बात जाननी है कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, और इंडिया की रैंकिंग, इंडिया क्या रैंकिंग होल्ड करता है इन दैट इंडेक्स। ठीक है, चलो अब देखो, तो पहले तीन स्थानों पर किसी भी देश को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, जब इन्होंने रैंकिंग बनाई तो इन्होंने ये कहा कि पहले के 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंकिंग में कोई भी देश ने इतना अच्छा कार्य नहीं किया है कि उसको ये रैंकिंग दी जाए। तो देखो, चौथे स्थान पर है डेनमार्क। डेनमार्क ने 4th रैंकिंग में है, 5वें पर है स्वीडन और 6ठे पर है नॉर्वे। तो देखो डेनमार्क स्वीडन और नॉर्वे, BSN, ये 4th, 5th, 6th रैंकिंग पे है। यूनाइटेड किंगडम 7वें स्थान पर है और सबसे अंतिम स्थान पर कजाकिस्तान है। ठीक है, कजाकिस्तान। तो भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, देखो, भारत की रैंकिंग है 10th। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस, नवीकरणीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा का उपयोग। तो 3-4 पॉइंट है जिसके बेसिस पर ये रैंकिंग बनाई गई है। अब ये रैंकिंग हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स पे बेसिस पे ये रैंकिंग बनाई गई है। सबसे पहले है ग्रीन हाउस एमिशन, 40% इसका वेटेज है। ठीक है, दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी, 20%, एनर्जी यूज 20% और क्लाइमेट पॉलिसी ये 20%। ठीक है, और देखो, एक लाइन का फैक्ट और याद रखना कि 2005 में ये पहली बार जारी किया गया था। ठीक है, तो देखो, ये था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के बारे में। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021। ठीक है,
तो देखो वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021, तो देखो ये कब रिलीज हुई है, अक्टूबर 2021 में ये रैंकिंग आई है। और इसको कौन कौन से किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस रैंकिंग को रिलीज किया है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दूसरा है बेल्ट हंगर हेल्प। ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये रैंकिंग लॉन्च की है। और देखो इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि किस देश में भुखमरी मतलब हर देश की भुखमरी पर देखा है कि किस देश में कितनी भुखमरी व्याप्त है। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा है, और उसमें भारत को स्थान कौन सा मिला है, तो ये हमें देखना है। और इसमें इसके जो इस रैंकिंग को तैयार करने के जो पिलर हैं, ये मेनली 4 पिलर हैं। तो अभी मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले ये देखो बेलारूस को इसमें पहला स्थान मिला है, ठीक है। तो बेलारूस को पहला स्थान मिला है, मतलब बेलारूस में भुखमरी बहुत कम है, ठीक है। अब देखो भुखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है 106 देशों में। तो देखो इसमें जो रैंकिंग दी गई है भुखमरी के आधार पे, इन्होंने स्कोर इन्होंने बोला है कि इसका स्कोर इतना है, तो 9.9 या उससे कम जिसका स्कोर है। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि 0 से 100 के बीच में नंबर दिए गए हैं, ठीक है। जिसका स्कोर 0 है वहाँ पर मतलब भुखमरी सबसे कम है, ठीक है। और जिसका 100 या 100 के करीब है, उसका मतलब है वहाँ पे भयानक भुखमरी है, भुखमरी ज़्यादा है, ठीक है। तो भुखमरी ज़्यादा है, इसमें भुखमरी कम है जिसका 0 स्कोर है। तो देखो तो 5 पॉइंट पे ये 5 मतलब पॉइंट पर ये रैंकिंग डिवाइड की गई है। तो जिसका स्कोर 9.9 है या उससे कम है तो उसमें भुखमरी लो है, मतलब अल्प है। जिसका 10 से 19.9 है, यहाँ मध्यम है, मतलब मॉडरेट है। तीसरा है 20 से 34.9, तो वहाँ पे गंभीर, मतलब क्या, यहाँ की जो भुखमरी है वो गंभीर अवस्था में। उसके बाद है 35 से 49.9, तो उसको बोला गया है अलार्मिंग, मतलब भयावह स्थिति है, मतलब अब इसमें इन देशों को जाग जाना चाहिए। और जिसको 50 है या 50 से ऊपर है, उसमें भुखमरी की चरम भयावह स्थिति है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले शीर्ष जो 5 देश हैं, पहले याद कर लो। बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोनिया, ब्राज़ील, चिली और चीन। तो देखो बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोनिया, ब्राज़ील, चिली और चाइना। तो चाहे इससे याद कर लो BB, HB, CC, B और C, इसके बीच में HB, ठीक है। हर्जेगोनिया और ब्राज़ील। अब देखो भारत की रैंकिंग, भारत का स्कोर है 27.5 और भारत की रैंकिंग है 101। तो 27.5 ये भारत की रैंकिंग है। तो भारत किसके अंदर आता है? देखो मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले, 20 से 24.9 के बीच का 30, ये गंभीर। तो गंभीर स्थिति में भारत की भुखमरी है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि देखो
भारत का जो स्थान है, इंडिया रैंक 101 अमॉन्ग द 116 कंट्रीज। बेलारूस इज़ द फर्स्ट कंट्री हैविंग लो हंगर। ठीक है, किसने ये इंडेक्स रिलीज़ किया? कंसर्ट वर्ल्ड वाइड द्वारा ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो अगला इंडेक्स है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो 14 अक्टूबर 2021 को अमेरिका में एक संस्था है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसके द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 को जारी किया गया है। ठीक है, और देखो पहले स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क, और नॉर्वे दूसरे स्थान पे है। तो डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, DNM, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड, ये 3 देशों का पहला, दूसरा, तीसरी रैंकिंग है। भारत की रैंकिंग है 79th, और आखिरी स्थान पर देखो वेनेजुएला है। तो DNF, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, इन 3 आपकी रैंकिंग आपको याद करनी है, और भारत का स्थान है 79th। ठीक है, किसने रिलीज की है ये इंडेक्स? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये क्या क्या रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किस आधार पर ये जारी किया जाता है? तो देखो सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध, भ्रष्टाचार का अभाव, पारदर्शी सरकार, मूल अधिकार, ठीक है, आदर्श और सुरक्षा नियामक परिवर्तन, सिविल न्यायिक अपराध, ये सब जो बेसिस हैं, भ्रष्टाचार, करप्शन, इन्हीं के बेसिस पे किस तरह से किसी भी देश में उस सरकार की नीतियां हैं जनता के प्रति, तो इन आधार पर रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो सूचकांक है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक, ये जारी किया है USA में, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कुशमैन एंड बेकफील्ड। ये इसने लॉन्च किया है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021। ठीक है, तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिलीज्ड बाय कुशमैन एंड बेकफील्ड USA रियल एस्टेट फर्म। ठीक है, इसने ये रिलीज़ किया है, और किस आधार पर इसने ये 4 मापदंडों को इसने अपनाया है? तो सबसे पहले तो इसकी जो दशा, मतलब कारोबारी माहौल उस देश का कैसा है, लेबर किस तरह का उपलब्ध है, लेबर चीप है या लेबर महंगा है। दूसरा कॉस्ट में श्रम, बिजली और अचल संपत्ति। अगला जोखिम, रिस्क का मतलब इन्होंने देखो 2 चीज़ें बताई। एक राजनीतिक, मतलब वहाँ की सरकार स्थिर है कि अनस्टेबल है। जैसे एक उदाहरण लो, भारत में डेमोक्रेसी है और हर 5 साल में जनरल इलेक्शन हैव बीन हेल्ड इन एवरी 5 ईयर, और द इंडियन गवर्नमेंट इज मोस्ट स्टेबल गवर्नमेंट इन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। आप देखो पाकिस्तान में, अभी आप देखना तो पाकिस्तान में अभी इमरान खान को हटाने की बात हो रही है, वो इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं। तो पाकिस्तान में कोई भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो 5 साल पूरे कर पाता हो, अपने 5 साल अपनी सत्ता के, और भारत में ऐसी कोई भी सरकार नहीं है जो 5 साल पूरे ना करती हो। तो बात को समझ रहे हैं कि नहीं? ये सब चीज़ें हर इंडेक्स में देखी जाती है, स्टेबिलिटी उस देश में। कैसे म्यांमार है, आप म्यांमार देखना, म्यांमार में कभी यहाँ की सरकार आती है तो कभी वहाँ की सेना सत्ता ले लेती है। तो इस तरह से ये राजनीतिक स्थिति है जोखिम। ठीक है, आर्थिक का मतलब है वहाँ की फाइनेंशियल सेक्टर स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगला पर्यावरण, वहाँ की सरकार पर्यावरण पे काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इस आधार पे ये रैंकिंग
ये इंडेक्स रिलीज किया गया है। और देखो पहला स्थान मिला है चीन को, जबकि दूसरा स्थान मिला है इंडिया को, मतलब चीन और इंडिया को स्थान मिला है, ठीक है। और यूएसए को क्या मिला, तीसरा स्थान मिला है। तो देखो 47 देशों में ये रैंकिंग दी जाती है दोस्तों। तो 47 कंट्री आर देयर इन विच दिस इंडेक्स इज मेजर्ड। सो चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, उसके बाद इंडिया है, फिर है यूएसए, कनाडा को चौथा स्थान मिला है और चेक गणराज्य को 5वां स्थान मिला है। तो अगर हम कोड बनाएं तो CIUCC, तो इससे याद कर लो चाइना, इंडिया, यूएसए, चिली नहीं, कनाडा और चेक गणराज्य, ठीक है दोस्तों। अब देखो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, ठीक है। तो देखो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 के बारे में। देखो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये नाम से ही आप समझ जाएंगे कि इनोवेशन के आधार पर किस देश में कितना इनोवेशन हो रहा है। और अभी वैक्सीन भी जो अपने इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड और ये दूसरी जो वायरस जो कोरोना वैक्सीन की वैक्सीन आई थी, तो इसमें भी नवाचार वगैरह हुआ है, तभी तो ये वैक्सीन रिलीज हुई है इंडिया में नवाचार हो रहा है। तो उसके आधार पर ये इंडेक्स रिलीज हुआ है। अब देखो इसकी थीम क्या थी, तो देखो सबसे पहले तो ये सुनो, ये 14वां संस्करण है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021, इसकी थीम है ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस। तो ट्रैकिंग तो ये देखो ट्रैकिंग इनोवेशन थ्रू द कोविड-19 क्राइसिस, तो ये इसकी थीम थी। 132 देशों में इसका सूचकांक हुआ है। और देखो स्विट्ज़रलैंड को नवाचार करने पर पहला स्थान मिला है, दूसरे स्वीडन है, यूएसए तीसरा है, और यूके को चौथा स्थान मिला है। स्विट्ज़रलैंड पहला, स्वीडन दूसरा, यूएसए, यूके, SSUU, ठीक है दोस्तों। किसने ये सूचकांक जारी किया है, तो देखो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, जो संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, ठीक है। और सबसे आखिरी जो स्थान मिला है 132वां नंबर, वो मिला है अंगोला को। अंगोला अफ्रीका में एक देश है, इसको सबसे नवाचार करने में सबसे आखिरी स्थान मिला है, ठीक है। और भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को स्थान मिला है 46वां, 36.4 इसका स्कोर था, ठीक है। देखो स्विट्ज़रलैंड का स्कोर कितना था, 65.5 स्कोर था। और इंडिया का स्कोर है 36.4, इसका ही पहले रैंकिंग है और इसकी है 46 रैंकिंग। तो स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, यूएसए और यूके। अगर 5वां याद कर लीजिए तो साउथ कोरिया, ठीक है।
चीन को कितना स्थान मिला है? भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन को मिला है 12वां स्थान, नेपाल को मिला है 111वां स्थान और श्रीलंका को 95 स्थान मिला है। ठीक है, चीन को 12वां, नेपाल को 111वां और श्रीलंका को 95, पाकिस्तान को मिला है 99। तो ये रैंकिंग है, ये जो रैंकिंग है ये हर देश की स्थिति को बता देती है कि कौन सा देश। अब देखो, अब ये अगला इंडेक्स है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, और एक वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, 2022 में अमेरिका की सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है अमेरिका पहले नंबर पे, और भारत का स्थान 55 देशों की लिस्ट में तो देखो भारत का जो स्थान है ये गलत छप गया है, 40वें नंबर पे है। ठीक है, 9 श्रेणियों में दिया जाता है, पेटेंट के आधार पे, कॉपीराइट के आधार पे, ट्रेडमार्क डिजाइन का आधार, व्यापार में गोपनीयता, इस तरह से ये 9 आधारों पर दिया जाता है। देखो कॉपीराइट पेटेंट का मतलब अभी केवल बौद्धिक संपदा का मतलब ये समझ लो मोटी मोटी भाषा में, जैसे हमने कोई चीज़ डिजाइन की, ठीक है, और उस डिजाइन की कॉपी किसी दूसरे ने डिजाइन की कॉपी चुरा के अपने में पब्लिश कर दिया, तो उसको बोला जाता है बौद्धिक चोरी। मतलब जो मेरे दिमाग की चीज़ थी वो तुमने चोरी कर ली, इसी को बौद्धिक संपदा में मतलब कहा जाता है। और बौद्धिक मतलब कोई भी इनोवेशन में, हर चीज़ में, जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के हिसाब से यूएसए नंबर 1 पे है। ठीक है, और यूके नंबर 2 पर है। जर्मनी तीसरे पर, ठीक है, तो जर्मनी तीसरे पर है और वेनेजुएला आखिरी स्थान पर है, 53वें स्थान पर है वेनेजुएला, और उसके एक स्थान पहले बस पाकिस्तान 52वें स्थान पर है और भारत है 40वें स्थान पर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, भारत का 40वां स्थान है, तो आपको ये सब चीज़ें याद है। अभी देखो याद रहनी चाहिए। अब देखो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग जल्दी से। तो देखो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ठीक है, जर्मन वॉच द्वारा रिलीज हुआ। 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं, चौथे नंबर पर डेनमार्क, 5वें नंबर पर स्वीडन और 6ठे नंबर पर नॉर्वे। तो डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे। DSN मैंने कोड बताया था। ठीक है, भारत का स्थान है 10वां। ठीक है, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, पहले स्थान पर बेलारूस है और भारत का स्थान 101। ठीक है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट द्वारा ये रिलीज किया गया है। भारत की स्थिति 79 स्थान है, सबसे आखिरी स्थिति वेनेजुएला की है 139 पे। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक, पहला स्थान चीन को, दूसरा स्थान इंडिया को, तीसरा स्थान यूएसए को, और 47 देशों की रैंकिंग है। वैश्विक नवाचार सूचकांक, नवाचार पे के आधार पे भारत इसमें 46वें नंबर पे है। स्विट्जरलैंड पहले नंबर पे, दूसरे स्थान पे यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम तीसरे नंबर पे, आखिरी स्थान पर अंगोला। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा अमेरिका, यूएसए नंबर 1 पे, यूके नंबर 2 पे, ठीक है, जर्मनी नंबर 3 पर, और भारत की रैंकिंग 40वें नंबर पर है, 40वें नंबर पे। वेनेजुएला की 53वें नंबर पे है और इसके पहले पाकिस्तान 52वें नंबर पे है।
ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, ये इंडेक्स है, ये ज़रूर याद रखना। इंडेक्स 3-4 वीडियो में सारे इंडेक्स जितने भी रिलीज हुए हैं 2021 और 2022 के, वो मैं आपको सारे कवर करा दूंगा। और डेली अब करंट अफेयर का डेली सीरीज आएगी और आपको पूरा करंट अफेयर मैं आपको तैयार कराऊंगा, क्योंकि बीच में होली पड़ गई थी इसलिए आ नहीं पाए दोस्तों वीडियो। तो देखो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।